Hello students, how are you? Today we are going to start the next portion of the chapter electrostatics after the lecture number 4. So let's start. Lecture number 4 के अंदर जैसे कि आपको पता है हमने कूलम्ब्स लॉ फोर्स वेक्टर फॉर्म के एंड तक पढ़ा था, हम उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 इसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसी को। वेक्टर फॉर्म तो कंप्लीट हो गया था हमारा, अब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके कुछ बेसिक्स हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कोई भी चार्ज आपके पास, सपोज ये हमारे पास क्यू चार्ज है, सपोज हमारे पास ये क्यू चार्ज है, ठीक है ना। तो चार्ज के चारों ओर जो भी फील्ड होता है, जो भी रीजन होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक का मतलब एक चार्ज से डिनोट होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है चार्ज के बारे में। तो एक ऐसा चार्ज जिसके चारों ओर कोई फील्ड होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी भी डेफिनेशन बनी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज। देखिए कोई भी चार्ज के चारों ओर कोई अगर कोई फील्ड होगा तो उसको हम फील कैसे करेंगे, उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, कैसे करेंगे, कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे। अगर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो जब तक मैं दूसरा चार्ज लेकर नहीं जाऊंगा मेरे को पता नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे कोई चार्ज है या नहीं। क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, तभी अपन को पता पड़ेगा ऑलरेडी वहाँ पर कोई फील्ड था, कोई भी चार्ज था, इसलिए उसने मेरे को रिपल किया या उसने मेरे को अट्रैक्ट किया। तो ये कैसे पता पड़ेगा, ऑलरेडी कोई चार्ज होगा तभी पता पड़ेगा, अदरवाइज अपन को कोई पता नहीं पड़ने वाला। सही है ना। तो जब ऑलरेडी यहाँ पर कोई चार्ज है, हम कोई चार्ज लेकर जाते हैं, तो वो चार्ज अपन को जैसे ही फोर्स लगाएगा अपने ऊपर, तो हम अंदर उस चार्ज के नज़दीक जाने के लिए हम उतना ही फोर्स लगाएंगे। तो वही फोर्स जो हमने फील किया ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज के अकॉर्डिंग, जो हम चार्ज लेकर जा रहे हैं उसके द्वारा, तो वो फोर्स पर यूनिट जो हम चार्ज लेकर जा रहे हैं टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई चार्ज है और हम यहाँ पर कोई भी चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट, दैट इज टेस्ट चार्ज। इसको हम टेस्ट चार्ज के नाम से बोलते हैं। इस क्यू नॉट को हम लेकर आते हैं अंदर की तरफ। सपोज क्यू नॉट को हम यहाँ लेकर आए अंदर की तरफ, तो क्या होगा, ये जो चार्ज होगा अपन को क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। ठीक है ना। अभी फोर्स कितना लगाएगा, जो इन दोनों के बीच में फोर्स सेटअप होगा वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू के, जो ऑलरेडी हमारे पास Q है, और Q नॉट जो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन में आ जाएगी, दैट इज R का स्क्वायर। ये जो फोर्स है दोनों के बीच में जो लग रहा है, और ये आपकी डिस्टेंस R, ठीक है ना। और ये फोर्स आपको अप्लाई हो रहा है, उतने फोर्स आप अंदर आने के लिए लगा रहे हैं। तो दैट फोर्स एक्सप्रेस बाय टेस्ट चार्ज, दैट फोर्स इज एक्सप्रेस बाय टेस्ट चार्ज, ओके, पर यूनिट क्यू नॉट, पर यूनिट क्यू नॉट, per unit test charge, that is called electric field. So the definition of the electric field is the force experienced around any charge at a point per unit test charge, that is called electric field. तो हम उसकी definition अगर लिखना चाहे तो definition लिख सकते हैं। This is the definition. The electric field definition is the field around any charge where electrostatic force can be expressed per unit test charge, that is known as electric field. हम उसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, वो देखिए। मैथमेटिक फॉर्म में हम उसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, definition of electric field is force experienced by test charge per unit test charge, that is called electric field, okay। डायग्राम हमारा क्या था, सपोज यहाँ पर दैट फोर्स इज
external force we are applying, and that is electrostatic force. Okay, both are equal, and that F electrostatic force जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटवर्ड्स लगेगा, जो कूलम्स लॉ फोर्स है जो आउटवर्ड्स लगेगा, और जो हम बाहर से हम क्यू नॉट चार्ज को अंदर लेकर आने के लिए, इस चार्ज के अंदर इसके पास में लेकर आने के लिए क्यू नॉट पे जो हम फोर्स लगाएंगे उसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स हम कितना लगाएंगे, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पे लगेगा उतना ही फोर्स हम एक्सटर्नल लगाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, दो चार्ज, अब देखो यहाँ पर Q और Q नॉट दो चार्ज आ रहे हैं, दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, कूलम्स लॉ फोर्स। तो दोनों के बीच जो चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, सॉरी दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स स्टेबलाइज हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर, जो कूलम्स लॉ फोर्स है ये स्टेबलाइज हो रहा है, दोनों के इक्वल होंगे। तो वो अब दोनों के बीच में फोर्स आपका, और आपने फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया, जो एक्सटर्नल फोर्स आप जो लगा रहे हैं वही आप फील कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल कर रहे हैं। तो हम ये दोनों इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, F की वैल्यू, तो F कितना आएगा आपका, K Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर अपॉन Q नॉट। अब Q नॉट से Q नॉट कट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा आपके पास, दैट इज K Q अपॉन R का स्क्वायर। ये आपके पास एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, जहाँ इस चार्ज के अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी चार्ज है जिससे R डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस पॉइंट पर आपका R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दैट इज R, दैट इज P पॉइंट, ठीक है ना। इस P पॉइंट के अंदर के ऊपर, इस P पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा R डिस्टेंस पे इस Q के कारण वो हमारा ये होगा, ठीक है गाइस। स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, दैट इज E इक्वल टू F डिवाइड बाई Q। तो देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास क्या है, E इक्वल टू F अपॉन Q। तो अब इसकी जो यूनिट बनेगी, F की क्या है न्यूटन, Q की क्या है कूलम। तो ये इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और होती है, तो आगे हम जाके समझेंगे, वो होती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिट कैसे हुई, हम इसको आगे जब पोर्शन इस चैप्टर का जब पढ़ेंगे तो आगे आपको समझा दिया जाएगा कि ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, तो उसके रेस्पेक्ट में ये यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। बट इसकी ऐसा यूनिट अगर पूछे तो न्यूटन पर कूलम हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी डायमेंशन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है। तो नेक्स्ट इसकी अपन डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू F डिवाइड बाई Q, K Q अपॉन R स्क्वायर। ये वो भी फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला आया किससे, इस फॉर्मूले से आया, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो F की डायमेंशन क्या होती है, ml t माइनस 2, ml t माइनस 2। और Q की डायमेंशन क्या होती है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी, और I का A होता है, ठीक है ना, और टाइम का क्या होता है t। तो इसकी डायमेंशन आपकी बन जाएगी ml t ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ml t माइनस 3 t माइनस 3 और a की पावर माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ml t माइनस 3 a की पावर माइनस 1, ठीक है ना। तो डायमेंशन यूनिट हमने कवर कर लिया, इसकी डायमेंशन कवर कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या है वो कवर कर लिया। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। वो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए
कोई भी चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसको देखिए पहले, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो देखिए किधर होती है, आउटवर्ड्स होती है, किधर होती है, आउटवर्ड्स होती है, ठीक है ना, दैट इज आउटवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज जो होता है आपके पास, नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, इनवर्स होती है, किधर होती है, इनवर्स होती है, ठीक है ना, दैट इज इनवर्स। अब आप भी देखिए जब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दोनों को अगर कंबाइन देखें तो इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, क्योंकि प्लस से इधर आउटवर्स हो रही है, नेगेटिव में इनवर्स हो रही है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव क्यू टू नेगेटिव क्यू। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, इट्स ओके। चलो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, इससे जो अपन जो पढ़ रहे हैं आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था वो भी हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। तो देखिए ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। तो देखिए आप सपोज आपके पास एक सिंगल चार्ज है वो रखते हैं, ये आपका ओरिजिन है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा है, क्यू चार्ज। क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आपको, इस पॉइंट पर, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट पी है और ये आपका Q1 चार्ज है, क्या है, Q1 चार्ज। तो सपोज ये आपका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, और ये आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, RP होगा। तो ये जो वेक्टर होगा आपको निकल के आएगा, वो वेक्टर आ जाएगा R1 से P जा रहा है, तो वेक्टर आ जाएगा 1 से P। R1P को कैसे लिखेंगे, ये आपका R1P, तो R1P इक्वल टू लिख सकते हैं आप RP पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये फाइंड करने के लिए वेक्टर आप ये यूज नहीं करें, शॉर्ट ट्रिक्स में बता देता हूँ। अगर ये पॉइंट दोनों पॉइंट गिवन हो तो आप ये फॉरवर्ड पॉइंट माइनस बैकवर्ड पॉइंट निकाल सकते हैं। ये वेक्टर की शॉर्ट ट्रिक्स निकालने की, कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो दो पॉइंट के बीच में तो आप फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड पॉइंट कर लो, आपको वेक्टर मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर माइनस करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए आगे स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म क्या है हमारा, वो देखिए E इक्वल टू k/r का स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वेक्टर फॉर्म में से यूनिट वेक्टर की हेल्प से। यूनिट वेक्टर किसका होता है, वेक्टर का, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैंने ऊपर कैप लग जाएगा। तो देखिए E ये आपका इक्वल टू k/r का स्क्वायर। स्क्वायर हो रहा है डिस्टेंस किसके बीच हो रहा है, 1 और p के बीच। आगे हम n सिस्टम के लिए करेंगे, 2p 3p 4p, मतलब अलग अलग चार्ज के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे समझना होगा, इसलिए हम 1p 2p यहाँ पे 1p ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस 1 और p के बीच में ले लेते हैं अपन, p पे फाइंड कर रहे हैं 1 के कारण, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगी 1p के बीच में, तो ये वेक्टर आ जाएगा 1 से p, ये वेक्टर सॉरी यूनिट वेक्टर पुट करना आपको यहाँ पर, दैट इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को अगर आप पुट करते वैल्यू तो क्या आएगा, ये आ जाएगा k/r का स्क्वायर, 1 और p के बीच की डिस्टेंस है, और यूनिट वेक्टर कितना होता है आपका, ये होता है 1p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल, तो ये स्क्वायर और ये 1 बोथ आर इक्वल, तो ये क्यूब बन जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म जो आएगा आपका वो जाएगा k/r का क्यूब, ये 1 और p के बीच में, 1 और p के बीच में क्यूब आ रहा है, और यहाँ आ जाएगा वेक्टर 1p और ये आ जाएगा वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया
किसी एक सिंगल चार्ज के कारण ये वेक्टर फॉर्म आया। और इसी तरह से हम n सिस्टम चार्ज के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड करना चाह रहे हैं, 1p, p2p, 3p, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक को हम ऐड करेंगे, वेक्टोरियल सम करेंगे, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक कैसा आएगा। ये तो आप सिंगल इलेक्ट्रिक निकाला। तो इसी तरीके से आपको n सिस्टम के लिए करते कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। जैसे 1 के लिए किया वैसे 2 के लिए, वैसे 3 के लिए करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो देखिए n सिस्टम के लिए करते हैं। फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर Q1 ले लो, Q2 ले लो, Q3 ले लो, Q4 Qn तक ऐसे मूव करते जाएगा। तो यहाँ पर P पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सिमिलर जैसे 1 था P पे किया था, वैसे 2P 3P जैसे इससे पहले किया था, उसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 1P आ जाएगा, इसी तरह से 2P के लिए करेंगे, ये 2 के कारण आएगा, तो ये पोजिशन 2P यहाँ जुड़ेगा। इसी तरह से 3P 4P अपन कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ई नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे आपको फाइंड करना है 1 के कारण, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड 1P लिखा था, तो ये भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, बट आप जो भी लिखते हैं आप उसको रिप्रेजेंट करना होगा कि P पे 1 के कारण 1P लिखना चाह रहे हो या P पे 1 के कारण P1 लिखना चाह रहे हो, दोनों आप लिख सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो भी कंसीडर करते हो वो लिखना होता है कि हमने इसको ये कंसीडर किया है, ठीक है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। P पे 1 के कारण, P पे 2 के कारण करते हैं, P पे n चार्ज के कारण। अब पुट करो, P पे 1 के कारण अपने वेक्टर फॉर्म पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दो KQ और डिस्टेंस 1 और P के बीच की आएगी Q वेक्टर। P पे 1 के कारण निकाला है, वेक्टर क्या जा रहा है 1 से P जा रहा है, वेक्टर क्या जा रहा है 1 से P, ये वेक्टर Q प्लस नेक्स्ट A Q R 2P Q वेक्टर 2 से P वेक्टर। इसी तरह से ऐड करते जाएंगे 3P का और डैश ये जाएगा n तक, n तक क्या जाएगा K Q R P पे n के कारण का Q P पे n ये वेक्टर है। ये कंटिन्यू हमने लिखा है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको समेशन इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो समेशन करेंगे तो क्या रहेगा, कॉमन क्या है वो बाहर आ जाएगा समेशन के अंदर, कॉमन क्या K के बाहर आ जा रहा है, ठीक है ना। चेंज क्या हो रहा है, Q चेंज हो रहा है, ये Q1 हो रहा है, ये Q2 हो रहा है, ऐसे Q3 Q4 और यहाँ पर आएगा Qn आएगा। तो Q1 Q2 Q3 Qn तक चेंज हो रहा है। तो जहाँ 1 2 3 चेंज हो रहा है वहाँ I पुट कर देंगे, I चलाएंगे अपन n तक, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट के अंदर समेशन फॉर्म लिखते हैं, आपका ई नेट आपका कितना आ जाएगा, ई नेट हो जाएगा समेशन फॉर्म आई 1 से स्टार्ट करेंगे n तक, क्या आ जाएगा बाहर, के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा Q, ये आ जाएगा I, यहाँ पे I 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3, ये समेशन क्या करेगा सम करता रहेगा और Q की वैल्यू चेंज करता रहेगा 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे n तक। और अपन आ रहा है, अब यहाँ पे देखो 1P 2P इस तरह से आ रहा था, तो 1 की जगह हम लिख देते I, ठीक है ना, और P आपका कांस्टेंट था और ये क्या था Q, और यहाँ था वेक्टर 1 की जगह I और P एज इट इज, और ये वेक्टर, ये आपका आ गया ई नेट समेशन के फॉर्म में आंसर, ठीक है ना। ये आपका ई नेट आ गया। तो हम एन सिस्टम ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और जब बहुत ही अच्छे से हम न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ तो लिया है, स्केलर फॉर्म पढ़ तो लिया है, लेकिन जब तक इसके न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं करेंगे आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। इसका प्रैक्टिकल व्यू जो है वो आप न्यूमेरिकल करके ही सीख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। सपोज यहाँ पर एक R, तो
इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला। अब ये जो अपन कर रहे हैं न्यूमेरिकल, एक तरीके से डेरिवेटिव फॉर्म कर रहे हैं, एक तरीके से वेरिएबल के फॉर्म में कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही थोड़ा सिंपलेस्ट टाइप का ही है, वैसे इतना नहीं है। तो देखिए इस पॉजिटिव क्यू का इलेक्ट्रिक यहाँ पे कितना आएगा, E प्लस क्यू के लिखा कि इलेक्ट्रिक डी टू पॉजिटिव क्यू, और उसका इलेक्ट्रिक यहाँ पे कितना होगा, इस तरह होगा E माइनस क्यू। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान दो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे तो डिपेंड करता ही है, बट साथ में क्या कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो अब देखिए किस चार्ज पॉइंट, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, इस चार्ज के अकॉर्डिंग। तो इस चार्ज, ये वाला चार्ज और ये पॉइंट, दोनों बीच की डिस्टेंस क्या है, कम, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाई। बट इस चार्ज के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। तो इस नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू, ई माइनस क्यू, ये कम है और ये ज़्यादा। तो ये हायर माइनस लोअर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये 100 है, ये 80, तो कैसे नेट निकालेंगे, 100 माइनस 80 20 करके नेट आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर, E पॉजिटिव क्यू माइनस E माइनस क्यू। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर अगर हमको तो अभी पता कर लिया कि ये बड़ा ये छोटा, इसलिए बड़ा मैंने छोटा कर दिया। एग्जाम में अगर ये पता नहीं पड़ता कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, फिर माइनस कैसे करें, तो आप जो मर्जी वो माइनस कर लो, कोई गलत नहीं है। अगर आपने माइनस सही किया है, भाई दे आपने माइनस सही किया है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर आपने जो भी मन चाहे वो माइनस कर दिया, किसी को भी किस में से माइनस कर लिया, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर होगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे नेगेटिव आंसर आएगा आप खुद को सेल्फ अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको कि नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट ही रिवर्स किया है, सब्ट्रैक्ट ही उल्टा किया है। अगर सीधा कर दिया तो आंसर पॉजिटिव आता, तो आप करो कोई भी चलेगा, लेकिन जैसे नेगेटिव आया आपको खुद को पता पड़ जाना चाहिए कि बिगर कौन है, स्मॉलर कौन है इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। आगे देखिए E प्लस क्यू आपको फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, क्यू चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। के तो हमारा कांस्टेंट है हर जगह। तो E प्लस क्यू देखिए यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। E प्लस क्यू की वैल्यू रखते हैं के क्यू और के दोनों के लिए सेम है, तो डिस्टेंस आप ये लगा रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये चाहिए आपको आर दे रही है, ये दे रही है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे निकाले, आर में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस ए आ जाएगा। डिस्टेंस आ जाएगी आर माइनस ए, और फिर क्या डिस्टेंस का स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर माइनस क्या है, ई माइनस क्यू, क्या आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा, के क्यू। अब डिस्टेंस कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, क्योंकि इस चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो ये आर प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो के क्यू तो हम लेंगे कॉमन, के क्यू कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस यहाँ पे 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। E इक्वल टू आपका ई नेट निकाल रहा है, ई नेट कॉमन क्या है, के क्यू, अंदर क्या बचा 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके फॉर्म थे। अब क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो के क्यू एलसीएम लिया तो क्या है, आर माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। ये एलसीएम आ गया, आर माइनस ए का स्क्वायर ये कर तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस ये इससे कर तो ये आएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करो यहाँ पर, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसको ओपन करो, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a आर माइनस आर का स्क्वायर माइनस तो माइनस आर का स्क्वायर, ब्रैकेट ऑलरेडी यही ओपन कर लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस का आएगा बट माइनस है तो प्लस, सॉरी माइनस ए का स्क्वायर, और माइनस 2a आ जाएगा तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2a आर,
आप पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे कि माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। इस बात को समझ लेना, सेपरेटली सॉल्व कर देना, आप समझ में आ जाएगा। अब अपन में एज इट इज आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबका स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि इसका स्क्वायर कंबाइन है, तो होल स्क्वायर लिख दूँ इसका। तो देखिए यहाँ पर आर माइनस ए आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है ना। तो इस आइडेंटिटी को नेक्स्ट आगे हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का 2ar प्लस में जुड़ रहा है 4ar हो गया, कितना आ रहा है 4ar। तो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब कितना बचा, ई नेट के की कॉलम ब्रैकेट 4ar अपन में कितना आया आर का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, वापिस क्या होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसके पूरे का होल स्क्वायर आएगा, ये आ गया सीरीज, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब इसको ओपन अगर हम वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन ए, ए को हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट, तो ये माइनस ए को नेगलेक्ट, और ए ऑलरेडी स्मॉल है, स्मॉल का स्क्वायर स्मॉल, तो ये नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा के क्यू 4ar डिवाइड बी, ये आर का स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये नेगलेक्ट हो जाएगा आर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, आर की पावर 4 हो जाएगा, आर की पावर 4 आर कट, आर की पावर क्यू बचेगा, तो ये आ जाएगा के क्यू 4a के क्यू 4a अपॉन आर का क्यू, ये इनेट आया, ठीक है ना। इनेट अभी फिलहाल जो आपने पढ़ा टॉपिक, अभी तक जितने टॉपिक पढ़े उसके हिसाब से आपका आंसर यहाँ तक ही रहेगा, आगे समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका फाइनल आंसर आगे और होगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, और आगे मैं जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जिस टॉपिक के कारण अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो टॉपिक जब समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पर मैं वापस दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो क्या है कंसेप्ट आगे, और जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं वो ये है कि Q इंटू 2a जो होता है, Q इंटू 2a, 2 यहाँ से सेपरेट करते हैं आगे की तरफ, तो Q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, तो वो होता है P इक्वल टू Q इंटू 2a, P को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं Q इंटू 2a मान लेते हैं, तो यहाँ से निकालो Q इंटू 2a, तो 2 बचेगा, 2 आगे आ जाएगा, बाकी बचेगा Q इंटू 2a, तो उसको हम P कर देते हैं, तो क्या बचेगा 2kP अपॉन आर का क्यू, P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो आगे अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ई नेट का फॉर्मूला जो है आपका कितना आया, ई नेट जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है 2kP अपॉन आर का क्यू, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन अभी जितना कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से आपका ये फाइनल है, लेकिन डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट जब आगे पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये रहेगा, क्योंकि उसमें आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा लेवल को इम्प्रूव करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर आपको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो देखिए क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस जो 60 डिग्री है, ये 60 तो ये भी 60, डिस्टेंस तीनों की इक्वल होगी, इक्वल अगर नहीं दे रखी है और ये तो हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, तो डिस्टेंस आपका r, ये आपका डिस्टेंस r, और ये भी डिस्टेंस आपका r, ठीक है ना। तो अब P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है आउटवर्ड, तो यहाँ से ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड गया ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं अपन E2, ठीक है ना। अब आगे देखिए ये 60 ये 60 ये भी 60, ये कितना आ जाएगा 120, ठीक है ना। 120 के बीच में हम बाइसेक्ट करते हैं, ये आपका ई नेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई नेट, क्या यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड के अधिकतर न्यूमेरिकल में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज हो गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए ई नेट आपका क्या हो जाएगा
पहले E1 की वैल्यू क्या होगी वो देखिए, E1 कितना होगा, k⁴r² इक्वल टू E2, क्योंकि E1 E2 दोनों के लिए इसका भी तो क्यों वही रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो E1 और E2 दोनों क्या रहेंगे, सेम। इसको मान लो E, इसको मान लो E। अब क्या आपको नेट यूज करना है। इनेट कैसे जो सॉल्व करेंगे, इनेट के लिए अब हम लॉ पैरेललोग्राम को यूज करेंगे। लॉ पैरेललोग्राम क्या कहेगा यहाँ पर, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस, एंगल कितना आएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120, तो कोस ये हो जाएगा कोस 120, कोस 120, कोस 120 कितना होता है, माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ माइनस यहाँ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। E1 की जगह E मान लिया, E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस E और E, क्योंकि E1 E2 क्या है, E है, तो इसको E रख सकते हैं यहाँ पे भी, E का स्क्वायर, यहाँ पे 2 एज इट इज 2 और E का स्क्वायर ब्रैकेट माइनस का हाफ, हाफ से हाफ कट, माइनस बार आ जाएगा, तो माइनस E स्क्वायर बनेगा, माइनस E स्क्वायर और प्लस E स्क्वायर क्या आ जाएगा, कट हो जाएगा, सही है। बचा कितना, E का स्क्वायर, ओके, E का स्क्वायर और अंडर रूट से स्क्वायर कट, आपका आंसर क्या रहेगा, E, मतलब E नेट कितना है, E के इक्वल, जो कितना है आपका, ये है आपका k⁴r², मतलब E नॉट भी कितना मजेदार था न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना। चलो 2 न्यूमेरिकल समझ में आया, एक और न्यूमेरिकल करते हैं और कंसेप्ट आपका स्टॉक होगा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल के केस में आप जब तक डायरेक्शन समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं बनाओगे आपका इलेक्ट्रिकल सही कभी नहीं आएगा, गलत ही रहेगा। इसलिए ध्यान रखो, पॉजिटिव चार्ज में आपको आउटवर्ड जाना है, नेगेटिव चार्ज के जिस पॉइंट पर फाइंड करना वहाँ से नेगेटिव चार्ज की तरफ आपको डायरेक्शन लेकर आना है, तब आपका सही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो क्या ऐड कर सकते हैं, ऑल्सो फाइंड आउट द फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्लेस एट द पॉइंट P। तो अब क्या, P पॉइंट में जो कोई चार्ज रखा हुआ है Q, उस पे फोर्स कितना होगा वो फाइंड करो। तो सपोज यहाँ पर Q मान लेते हैं 2 कूलम, मान लेते हैं यहाँ पर एक Q रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 2 कूलम, बताओ इसमें नेट फोर्स कितना हुआ। तो अब क्या करेंगे, कई जने बच्चे क्या करेंगे, इस चार्ज के अकॉर्डिंग इस चार्ज Q पे कितना फोर्स हुआ, तो कूलम्स लॉ फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स निकालेंगे। फिर इसका चार्ज का इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना हुआ, वो फोर्स निकालेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। दोनों फोर्स को यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन जाएंगे, फिर वापस क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, लॉ पैरेललोग्राम जो भी यूज करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। तो प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, तो उसमें कभी भी फोर्स नहीं निकालने की जरूरत। और अगर आपने पहले फोर्स निकाल दिया नेट, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स फाइंड करने के लिए। तो आप दोनों में से कोई भी पहले एक चीज़ निकाल दो, या तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या नेट फोर्स निकालो, दोनों नहीं निकालनी अलग अलग, क्योंकि एक चीज़ निकालोगे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक क्विकली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स आपका आ जाएगा F नेट, दैट इज Q इंटू, ये आपका फॉर्मूला यूज करना। अगर आपको नेट फोर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए, Q चार्ज पे रखा हुआ है, तो वो Q चार्ज इंटू E नेट जो इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे E नेट कितना है, k⁴r² और Q कितना होगा 2, तो 2 इंटू E नेट कितना है, k⁴r²। ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा इसी क्वेश्चन के अंदर। कैसा लगा, अच्छा लगा, चलो ओके। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो IIT JEE लेवल का अपन करेंगे, वो देखें। इस क्वेश्चन का जो लेवल है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी तरीके का क्वेश्चन जेई एग्जाम और नीट के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन कई जने तो इसको सॉल्व करने बैठेंगे, 2-5 मिनट लगाएंगे और फिर सॉर्ट आउट करेंगे, बट मैं आपको इसका आंसर सेकंड के अंदर बताऊंगा, बहुत ही जल्दी सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको फाइंड करना है इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट फोर्स निकालना। क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे निकलेगा, तो देखिए मैं बता देता हूँ।
इस पॉजिटिव क्यू 2 कूलम चार्ज के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा, E1 मान लेते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका आउटवर्स होगा तो इसका भी आउटवर्स इधर होगा, इसका इस चार्ज का आउटवर्स इस तरफ, इस चार्ज का आउटवर्स इस तरफ होगा, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो ये E2 मान लो। अब देखिए E1 और इक्वल टू E2 दोनों इक्वल आएंगे। अब ये आप कहेंगे कि सर ये इक्वल क्यों आया, क्योंकि ये है आपका स्क्वायर, क्या है ये स्क्वायर, स्क्वायर के वर्टेक्स पे ये चार्जेस रखे हुए हैं, तो स्क्वायर के वर्टेक्स पॉइंट से सेंटर तक डिस्टेंस इक्वल होती है, मतलब ये डिस्टेंस ये और ये ऑल डिस्टेंस आर इक्वल, चार्ज की वैल्यू भी क्या है, सभी इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें चार्ज आता है और डिस्टेंस आता है, तो यहाँ सभी डिस्टेंस इक्वल है, तो हर एक चार्ज के अकॉर्डिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम। तो E1 E2 सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 इन दोनों का। तो इन दोनों का 0 हो जाएगा, आपस में समेशन 0 हो जाएगा। अब इस नेगेटिव के कारण इनवर्स होगा इस तरफ, जिसको मान लेते हैं E3, और इसका कहाँ होगा, E4 मान लेते हैं अंदर की तरफ। तो ये दोनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, तो E3 इक्वल टू E4, बट क्या होगा, अपोजिट ईच अदर और इक्वल है, तो नेगेटिव आएगा। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक आपस में कट हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो ये कट ये भी कट, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, 0 बचा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई नेट। तो ई नेट चार्ज आपका रखा है 0 इलेक्ट्रिक फील्ड पे, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर रखा हुआ है, तो Q आपका कितना है 5, Q 5 का 5 कूलम चार्ज का आपको फोर्स निकालना है, तो जाएगा 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 न्यूटन आपका फोर्स है। तो इसका आंसर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना था 0 और फोर्स कितना था आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी 0। तो कैसा लगा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पूरा टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, और उसके बाद हमने पढ़ा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, जिसमें 3-4 न्यूमेरिकल हमने सॉर्ट आउट किए। तो आई होप कि आज की ये क्लास बहुत ही बेटर लगी होगी आपको। चलो एंजॉय कीजिए। तो आज की क्लास हम ये ओवर करते हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करेंगे।